नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा 7 की बड़ी बात में। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। देश में पहली बार नाइट लैंडिंग ड्रिल, गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरे राफेल, सुखोई और जगुआर। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी पर हुआ वायुसेना का अभ्यास। भोपाल TIT कॉलेज कांड के आरोपी फरहान को पैर में लगी गोली, पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कर रहा था कोशिश, आरोपी को अस्पताल में किया गया भर्ती। भोपाल में लव जिहाद के खिलाफ फूटा आक्रोश, बड़ी संख्या में विरोध में उतरी महिलाएं और छात्राएं, कड़ा कानून बनाने की मांग। नक्सल प्रभावित परिवारों को राहत, PM आवास योजना की पहली किश्त जारी, CM साय ने जारी की राशि। मंदसौर में एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, CM डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरों पर। तो पंजाब से जल विवाद पर हरियाणा की सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रूस का दौरा रद्द कर दिया है। मणिपुर हिंसा के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सऊदी अरब और खाड़ी देशों की शरण में आप पहुंचे हुए हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इधर अर्जेंटीना में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, काफी भीषण मंजर यहां देखने को मिला। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स फ्री दर्जा खत्म कर देंगे। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का बेहद बड़ी खबर। आपको बता दें, TIT छात्राओं के शोषण के मामले में आरोपी फरहान को पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फरहान पुलिसकर्मियों से पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान गोली चल गई। फरहान पर हत्या के प्रयास का भी अब मामला दर्ज कर लिया गया है। तो लगातार भोपाल TIT रेप कांड के मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हुए और उसके बाद भी आप देखिए आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हैं। ये भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिसकर्मियों से ही पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान गोली चल गई और इसके ही पैर में गोली लग गई। फिलहाल फरहान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन फरहान पर अब हत्या का प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। TIT कांड से जुड़ा हुआ ये एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। रोजाना सनसनीखेज कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से ये देह व्यापार और मानव तस्करी तक इसके तार जुड़े हुए थे। इससे पहले ये भी सामने आया था कि रेप के बाद जो अश्लील वीडियोस ये बनाते थे उसे पॉर्न साइट में बेचने की कोशिश कर रहे थे। और अब आप देखिए किस तरह से आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, उसके पैर में गोली लग गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान गोली चल गई। सर्वर ग्राम रातीगढ़ में फरहान के द्वारा टॉयलेट जाने के बहाने से जो है पुलिस टीम से वाहन रुकवाया गया। सब इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है। उसका इलाज जो है कराया जा रहा है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही जो है जारी है। और सीधे अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, बेहद सनसनीखेज ये मामला होता जा रहा है। आरोपी फरहान भागने की कोशिश करता है और फिर उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। अभी उसकी स्थिति कैसी है? और एक बेहद बड़ा सवाल कि क्या ये क्रिमिनल माइंडेड भी है पूरी तरह से? इस तरह की वारदातों को क्या पहले भी अंजाम दे चुके हैं कि इतने इनके हौसले बुलंद हैं कि आप पुलिसकर्मियों के साथ जा रहे होते हैं और पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं? दूसरे आरोपियों ने भी क्या कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है? क्या अपडेट है हरप्रीत?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फरहान का पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल उसने देर रात यहाँ पर पिस्टल छीनी, उससे साफ समझा जा सकता है कि किस तरह एक सेट क्रिमिनल माइंड का वो आरोपी है। टीआईटी कॉलेज में वो मुख्य आरोपी है जिसने सबसे ज़्यादा छात्राओं को रेप किया, उनको ब्लैकमेल किया। इस पूरे मामले में उससे पहले बागसिवनिया थाने की पुलिस ने रिमांड पर लिया था, जिसके बाद रिमांड खत्म होने के बाद 30 अप्रैल को उसे जेल भेज दिया गया था और कल प्रोडक्शन वारंट पर अशोका गार्डन थाने की पुलिस उसे रिमांड पर लाई थी, क्योंकि उसके खिलाफ गैंगरेप का मामला भी दर्ज हुआ है। एक आरोपी इस पूरे मामले में अबरार नाम है, जिसका वो फरार है। फरहान को रिमांड के दौरान पूछताछ में उसने बताया कि अबरार कहां पर है वो जानता है। बिल्किसगंज जो सीहोर के पास है, वो वहां एक कमरे में रुका हुआ है। अशोका गार्डन थाने की पुलिस उसे लेकर बिल्किसगंज यानी सीहोर जा रही थी। रास्ते में उसने पेशाब करने की बात कही और गाड़ी रुकवा कर जब वो उतरा और इसी दौरान 2 पुलिसकर्मी उसके साथ उतरे, उन्होंने उसके पिस्टल छीनने की फरहान ने कोशिश की और उसके बाद इसी दौरान गोली चली और फरहान के पैर में लगी। इस वक्त मैं हमीदिया हॉस्पिटल में मौजूद है। इसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फरहान को एडमिट करवाया गया है। पुलिस देखी जा सकती है कि अभी भी यहाँ पर एक पुलिसकर्मी जो नीचे हैं, बाकी वार्ड के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं कि कोई चूक यहाँ पर ना हो। लेकिन गनीमत ये रही कि जब उसने पिस्टल छीनी, उसके पिस्टल से वो किसी पुलिसकर्मी पर फायर करता या खुद को गोली मारता, उससे पहले ही पुलिसकर्मियों ने वापस पिस्टल छीन ली। फिलहाल उसकी हालत अब गंभीर नहीं है। जब देर रात उसे लाया गया था उस वक्त उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति उसकी नियंत्रण में है और उसे इसी हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग में एडमिट किया गया है। फिलहाल देर रात का ये मामला है और पुलिस जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे। बेहद गंभीर मामला है और इस मामले का ये मुख्य आरोपी है फरहान। उसका इलाज जारी है और रिमांड पर उसे लिया गया। एक बार फिर जब वो इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि अबरार के बारे में उसने झूठ बोला था कि वो बिल्किसगंज में कहीं रुका हुआ है। शायद उसका भागने का ही मकसद था और रास्ते में वो भागने का वही हरप्रीत, देखिए ना कितनी सोची समझी स्ट्रैटेजी इसमें समझ आ रही है कि पहले आप लड़कियों को फंसाते हैं अपने प्रेम जाल में, फिर उनके साथ आप लवजात करते, रेप करते, अश्लील वीडियो बनाते हैं, पॉर्न साइट्स तक ये मामला पहुंच रहा है और रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब देखिए कितने शातिर तरीके से वो पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश कर रहा होता। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है जो इनको इस तरह से बढ़ावा दे रहा है कि पूरे ये किस तरह से शातिर तरीके से इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और हरप्रीत, कल देर शाम रामेश्वर शर्मा ने भी पोस्ट किया। अपने दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट बता दे, फरहान को यहां गोली लगी, उसके बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि एक जिहादी का शॉट एनकाउंटर। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ी है। हरप्रीत, ये पोस्ट भी सामने आया है, वो पोस्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से रामेश्वर शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है। यानी कि कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी हो सकती है हरप्रीत, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है। बिल्कुल, देखिए सियासत शुरू हो चुकी है क्योंकि एक ऐसा गंभीर मामला है जहां पर सभी आरोपी एक धर्म विशेष के हैं और सभी पीड़िताएं यहां पर हिंदू हैं। कल भी भोपाल में 26 जगहों पर एक साथ लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में आम लोग, आम जनता, छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे और उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सांसद आलोक शर्मा भी कह चुके हैं कि इन लव जिहादियों की नसबंदी की जाए। उन्होंने बयान दिया है। इसके साथ ही सरकार से कानूनों को और कड़े करने की यहाँ पर मांग की है। कल भी जब लोग सड़क पर उतरे, विरोध जताया, उन्होंने भी यही कहा कि भले ही लव जिहाद धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम बना दिया गया है, लेकिन अभी भी इस कानून को और कड़ा करने की जरूरत है क्योंकि इसके बावजूद मामले सामने आ रहे हैं। टीआईटी कॉलेज का ये जो मामला सामने आया जिसमें मुख्य आरोपी फरहान है, अली, साहिल है, ये तमाम लोग हैं, इन्हें पकड़ा जा चुका है। लोगों में इस मामले को लेकर इतनी नाराजगी है कि इतना सब चल रहा है, छात्राओं का शोषण हो रहा है, लेकिन ये सफ़र इनका थम नहीं रहा। भले ही कानून कड़े हैं, गिरफ्तारियां हो रही, इन्हें सज़ा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लव जिहाद या फिर इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, लोगों ने मांग की है और लोगों के साथ ही
खुद अब सत्ताधारी या फिर कहा जाए जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अब और कड़े कानून की मांग करते हुए वाकई हरप्रीत, देखिए मध्य प्रदेश में तो वाकई बहुत ज्यादा जरूरत हो गई कड़े कानूनों की, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उज्जैन, सागर, इंदौर, ये वो तमाम शहर है, ना सिर्फ बड़े शहर बल्कि छोटे छोटे कस्बों में भी लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी शॉर्ट एनकाउंटर को लेकर के भी अब किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। आप नजर बना के रखिएगा हरप्रीत, क्योंकि ये मामला और बड़ा होता ही जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया पूरे अपडेट्स के लिए। इधर भोपाल में लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग चौराहों पर प्रदर्शन किया गया। सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन में कई छात्राएं भी शामिल हुई और लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है IBC 24 संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। राजधानी भोपाल में लव जिहाद के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जिस दिन से लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आया, इसमें कई बड़े एक्शंस अभी तक लिए जा चुके हैं। जो आरोपित हैं उनको पकड़ा जा चुका है और एक के बाद एक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। और इस वक्त आज राजधानी भोपाल में लगभग 26 चौराहों में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है इन मामलों को लेकर हो रहा है। और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के डिपो चौराहे में मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। यहाँ पर जो कॉलेजी छात्राएं हैं वो प्रदर्शन कर रही है। सभी के हाथ में भगवा झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, सभी के हाथ में आपको बोर्ड्स नजर आ रहे होंगे। क्या आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है लव जिहाद को लेकर? जिस प्रकार से भोपाल की घटना ने पूरे हिंदू देश को, सभी हिंदू समाज को शर्मसार किया है, हमारी केवल एक ही मांग है, ऐसी जाहिल मानसिकता, ऐसी जिहादी मानसिकता पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारी हिंदू बेटियों को क्या सजा चाहती हैं आप? हम केवल और केवल फांसी की सजा मांगते हैं और ये जिहादी मानसिकता को खत्म करने का ऐसा एक प्रयास सरकार के द्वारा। बेटियों से क्या कहना चाहेंगी जो इनके झांसे में आ जाती है या फिर कहीं ना कहीं इनका शिकार हो जाती है? मेरा हिंदू परिवारों से यह आग्रह है, अपनी बेटी को बताएं कौन से धर्म में हम सुरक्षित हैं, कौन से धर्म में हम सुरक्षित नहीं है। हमेशा अब्दुल अरफान और शाहरुख इस प्रकार के लोग जो हिंदू नाम लेकर के आगे आते हैं, मैं पूछती हूँ क्या आपने आपकी माँ का दूध पिया है? तो सही नाम से हमारे सामने आए। आगे क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं? हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे यदि ये जिहादी मानसिकता सामने नहीं आते, इनका प्रतिकार करने के लिए पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे। जो यहाँ पर सभी छात्राएं जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और अब आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर भारत अपना दमखम दिखा रही है। आपको बता दें राफेल, मिराज और जगुआर ने दिन रात लैंडिंग का यहां पर असफल ऑपरेशन किया है। शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी पर वायुसेना ने अभ्यास किया। ये शानदार तस्वीरें आप देखिए, ये शाहजहांपुर है और जहां से पाकिस्तान को अब खौफ का मंजर नजर आने लगा है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां पर बड़े बड़े विमानों ने दिन में लैंडिंग ड्रिल की और रात में भी लैंडिंग ड्रिल है। यानी कि कभी भी कुछ ऐसा मौका पड़ जाए, यदि युद्ध की स्थिति बनती तो किस तरह से दुश्मनों के दांत खत्ते करने हैं। ना सुबह, ना शाम, ना रात, ना दिन देखा जाएगा। हर जगह आप देखिए किस तरह से दिन में लैंडिंग की भी यहां पर सफल ऑपरेशन हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए रात में भी लैंडिंग ड्रिल का ये सफल अभ्यास हुआ है। गंगावे एक्सप्रेस पर राफेल और सुखोई यहां पर उड़ान भरते नजर आए। सफल इन्होंने लैंडिंग भी की है और भारत की ताकत पाकिस्तान अब देख रहा है। इससे पहले ही उसकी हालत काफी टाइट है और उसके बाद वायुसेना का यह शानदार एयर शो जिसमें राफेल, सुखोई, मिराज, वो तमाम भारतीय विमान हैं जिन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। गर्जना भरते हुए ये नजर आए, शौर्य प्रदर्शन इन्होंने अपना किया है। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये जो अभ्यास है, काफी है पाकिस्तान की हवा टाइट करने के लिए, उनकी हालत और खस्ता करने के लिए। तो दिन में लैंडिंग ड्रिल की तस्वीरें, रात में भी लैंडिंग ड्रिल की तस्वीरें आप देखिए।
और इधर एक बार फिर से बलोच सेना ने पाकिस्तानी कैंप पर हमला किया है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन बलोच सेना लगातार चला रही है। बलूचिस्तान के मंगोचेर शहर पर कब्जा कर लिया गया है। हाईवे और सरकारी इमारतों पर कब्जा किया है बलोच आर्मी ने। पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला भी हुआ है। सेना की गाड़ियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बलोच सेना को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, सरकारी हथियार और गाड़ी पर कब्जा हो गया बलोच सेना का। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से भारत को लगातार पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि कश्मीर उसका है, कश्मीर वो लेकर रहेंगे। लेकिन पहले अपनी जगह पाकिस्तान बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि लगातार बलूचिस्तान की तरफ से उसे करारा जवाब दिया जा रहा है। बलूचिस्तान जो कि अपनी आजाद देश की लगातार मांग करता आया है, और अब बलोच आर्मी जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स बताते हैं, वो ये कहते हैं कि लगातार पाकिस्तानी हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हम अलग देश चाहते हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से कई सैनिकों को निशाना बनाया था बलोच आर्मी ने, और अब पाकिस्तानी सेना के कैंप पर बलोच आर्मी ने यहां पर हमला किया है और कई सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर हथियारों पर कब्जा कर लिया है। और पाकिस्तान है कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। लगातार 9वां दिन है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और एलओसी पर फायरिंग की है। भारत की ओर से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बना रहा है। कई अलग अलग इलाके हैं जहां पर देर रात गोलीबारी की गई है। एलओसी में लगातार सीज फायर का पालन किया जा रहा था, भारत की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिन पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहां पर नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा था, और एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर हमला किया गया है, उनमें बैन लगा दिया गया है। अखबारों और न्यूज चैनल की वेबसाइट बैन कर दी गई है। भारत ने वेबसाइट पर बैन लगाया है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री का एक्स अकाउंट भी बैन कर दिया गया है। झूठी और भ्रामक खबरें ये लगातार फैला रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम का यूट्यूब चैनल भी भारत में बैन कर दिया गया है। इधर पाकिस्तान पर एक्शन के बाद पाकिस्तान डर के साए में है। डर का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने पीओके में पर्यटकों पर बैन लगा दिया है। नीलम घाटी में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दिया गया है। भारत के हमले से डर के कारण आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान अब कदम उठा रहा है। तो नीलम घाटी जहां पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो नीलम घाटी पहुंचते हैं शानदार नजारे का लुत्फ उठाने के लिए। ये पीओके का हिस्सा है और यहां पर बैन लगा दिया गया है पर्यटकों के ऊपर। और अब आपको ऋषिकेश से एक बेहद अनूठी तस्वीर दिखाते हैं। इस वीडियो में एक सांड स्कूटी की सवारी करता नजर आ रहा है। आपको जरा वो वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सांड चलता हुआ स्कूटी के पास पहुंचता है, फिर सड़क किनारे खड़ी स्कूटी पर चढ़ जाता है और इसके बाद वो स्कूटी को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोई इसमें कमेंट कर रहा है कि सांड ने स्कूटी की चोरी कर ली, तो कोई कह रहा है कि भाई सांड को स्कूटी की सवारी बहुत पसंद आ रही है, वो राइड पर जा रहा है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास, श्रवण तंबोली के साथ छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में। नमस्कार।